नमस्कार, मैं गीता और आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट जिसमें हम बातचीत करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की। इसके नुकसान क्या हैं, ऑनलाइन गेमिंग से जो बच्चों में जो बुरी लतें लग रही हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है राजनेता जुड़ चुके हैं, उनका हम पहले परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय। मैं मैडम नवीन गर्ग निगम पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ रोहिणी से, वार्ड 21 से, और अब प्रेजेंट में मंडल अध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो ऑनलाइन गेमिंग जो है, ये पहले गेम खिलाते हैं बच्चों को, उसके बाद ये गैम्बलिंग का काम करते हैं। पहले उनको गेम खिलाना, फिर उनको फंसाना अपने जाल में, फंसाने के बाद उनको लालच देना, लालच देने के बाद उनको कुछ पैसों का वो लगवाना, सट्टा लगवाना, सट्टा लगवाने के बाद उनको कुछ पैसे जितवाना, जितवाने के बाद उनको अपने चक्रव्यूह में फंसाना। इस कदर तक वो बच्चों को चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसके अंदर फंसती जा रही है। 2/3 युवा हैं वो इस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। पहले ये संख्या जो है करीब 20 लाख थी, अब जाके जो है 24 करोड़ के करीब जो है ना हो चुकी है। अभी 2016 से 2024-25 तक ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है। ये बाहर की कंपनियां हैं ना, इसमें देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना राजस्व मिल रहा है, ना दिल्ली गवर्नमेंट को राजस्व मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बलिंग का धंधा चल रहा है ये। सर, इससे जो है युवा पीढ़ियों जो है उसको नुकसान तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो देश की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आर्थिक व्यवस्था तो हो ही रही है, गैम्बलिंग का धंधा ये कर रहे हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो खराब होती जा रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। बाहर की कंपनियां इस तरह का कर रही हैं, तो इससे सारी अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। तो आप लोग इसको बैन करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? बैन करने के लिए, आप एक नेता है, राजनेता है। जी, बैन करने के लिए हमने आज ये प्रदर्शन रखा है। आदरणीय विजय गोयल जी की अध्यक्षता में आज हम यहाँ पर आए हैं, और इसको बैन करने के लिए हमने पहले एक मुहिम चलाई थी। बिजली आंदोलन भी हमने चलाया था, एक आवारा कुत्तों का, वो भी हमने एक आंदोलन चलाया था। उसके बाद हमने लॉटरी को एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हमने पूरे देश में किया, और उस आंदोलन के वजह से हमने वो लॉटरी के सिस्टम को बंद कराया। ऑनलाइन गेमिंग से जो है कई लोगों के ऊपर जो है कर्जा हो जाता है, जिससे क्या वो अपने जो है मानसिक और कहें तो शारीरिक भी नुकसान पहुंचा लेते हैं, स्वास्थ्य पे। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से इतना नुकसान देश के युवाओं को हो रहा है, वो यहाँ तक कि डिप्रेशन में आ रहे हैं और आत्महत्या की कगार तक पहुंच रहे हैं। आपको लगता है क्राइम भी बढ़ रहा है इससे? क्राइम भी बढ़ रहा है, युवा पीढ़ी भी हमारी खराब हो रही है। शराब की लत उनको लग रही है, नशे की आदत उनको बढ़ रही है। ये तो एक तरह का जुआ है, तो नशे की आदत। बच्चे जो भी युवा हैं, अगर उनके पास जितना पैसा होता है वो लगा देते हैं, फिर वो उधार लेकर भी लगाते हैं, जिससे कि वो उधार नहीं चुका पाते हैं और वो क्राइम भी कर देते हैं। ये तो एक तो चैनल चल रहा है ना। पहले जितने पैसे आपके 50,000 रुपए, आपने 50,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपको लालच पड़ गया, आपको लत पड़ गई उस नशे की, ये भी एक नशा है। उसके बाद आपने दोस्तों से पैसा लिया, फिर आपने रिश्तेदार से पैसा लिया, फिर आप घर में चोरी करने लग गए, फिर आप गोल्ड की चीजें जो घर में थी उसको आप बेचने लग गए। तो उससे क्या हो रहा है, वो कर्जे में व्यक्ति डूबता जाता है। डूबने के बाद वो डिप्रेशन में आएगा, डिप्रेशन के बाद वो आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच जाता है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो देश में चल रहा है, इसको हमने एक आंदोलन का रूप यहाँ से शुरू किया है, और हम इसको बंद करके छोड़ेंगे। और इस तरह से हम आंदोलन, आज हमने पहला आंदोलन ये किया है, अब इसको लगातार हम आंदोलन के रूप में करेंगे और इसको बंद करा के छोड़ेंगे। इससे बंद कराने के लिए आप क्या कहाँ तक जाएंगे? भाई जहाँ भी हमें जाना पड़ा, आज हमने जंतर मंतर से प्रदर्शन शुरू किया है, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे। अभी हम पहले भारत के लिए हम काम कर रहे हैं। भारत में हम राजघाट में बैठेंगे। इस चीज के लिए आप क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बातचीत करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर भी हम बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे अन्य देशों से भी बातचीत? अन्य देशों से भी बातचीत करेंगे, और इसको बताएंगे कि भी ऐसी ऐसी कृतियां जो देश के अंदर फैल रही है, हमारे देश की, हमें तो भारतवर्ष से ज्यादा वो है, और उनकी भी मदद लेंगे। जो दूसरे देशों के गेम यहाँ पर चल रहे हैं, उनसे भी हम मदद लेके इस काम को बंद कराएंगे। क्या लगता है कि इससे ये जो ऑनलाइन गेम जब से आया है, बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है? तो शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, मगर वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा, ऑनलाइन पढ़ नहीं रहा, वो ऑनलाइन गेमिंग में लगा हुआ है, गेम खेलता रहता है वो। इसे माँ बाप भ्रमित हो रहे हैं, और बच्चे का तो डिप्रेशन का शिकार हो ही रहे हैं ना। उनका मानसिक
टेंशन बढ़ रही है, मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। इस तरह का सारा सिस्टम जो है देश में युवाओं को एक नशे की आदत तो ये ऑनलाइन गेमिंग लगा रही है, वो सब चल रहा है। लेकिन कई लोग तो जो है इस गेम को कहते हैं कि अच्छा है, इससे हम लोगों को जो है पैसा मिल रहा है और ये हम लोग इसमें बहुत अच्छा कमा भी ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सभी तो नहीं ऐसा कर पा रहे हैं ना। नहीं, एक तो एक मोहजाल है। पहले उसको गेम खिलाते हैं ऑनलाइन, फिर ये भी उनको एक तरीके फंसाते की हैं। अफीम की लत है। अफीम आप की ठीक लत कह रहे हैं, ये एक अफीम की लत है। पहले थोड़ी सी चटाया, फिर उसको ऊर्जा मिली, फिर उसको जो है ना उसको लालच दिखाया, इसको थोड़ा प्रॉफिट कराया, उसके बाद उसको इस जाल में फंसा लिया जो पूरे घर के परिवार को दीमक की तरह ये खा रहा है। मतलब कि बच्चे इस तरह से दीमक की तरह पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को, पूरे यारों दोस्तों को सबसे उधार पैसा लेकर के इस गेम को खेलना चाह रहे हैं। ऐसी लत उनको लग चुकी है। तो तमाम आपको युवा, यहाँ तक कि जो युवा पीढ़ी है वो भी देख रहे हैं, उनके जो परिजन हैं वो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? मैं उन्हीं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को, जैसे वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं या ऑनलाइन वो क्लासेस ले रहे हैं, उनको चेक करें बार बार में, उनको समझाएं। लेकिन बच्चे तो नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानेंगे बच्चे भी। हम भी जागरूकता अभियान चलाएंगे, बच्चों को भी, पेरेंट्स भी समझाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बच्चे देखो, हर व्यक्ति जो बच्चा है वो सीख रहा है। हम भी जब छोटे थे, हम भी सब चीजें सीखते थे। तो आप भी अपने स्तर पे जाएंगे और बच्चों को हम समझाएंगे? भी अपने स्तर पर जाएंगे और आरडब्ल्यू जितनी भी हमारी दिल्ली के अंदर आरडब्ल्यू हैं उनसे संपर्क करेंगे। क्या आप नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी समझाएंगे बच्चों को? हाँ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी समझाएंगे। जो भी उसमें प्रोसेस होगा सभी आरडब्ल्यू वालों से संपर्क भी करेंगे और जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। और मैं खुद भी आरडब्ल्यू फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ रोहिणी से, तो वो हम सारा काम करेंगे और इस समाज की जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने में हम बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे और उसको बंद करा के छोड़ेंगे। आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई, उससे पहले इंटेल कंपनी बनी 1971 में, और उन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए थे अच्छे काम के लिए। जैसे दुकान पे लेजर होता है, कैश बुक होता है, बही खाता होता है, वो अच्छे काम को करते करते कुछ पढ़े लिखे लोगों ने लोगों को लूटने का काम कर लिया। ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए, ऐसी गेम्स बना दी कि जो धीरे 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 पिछले 25 सालों में हम सबकी जेब के अंदर आ गया और अनकंट्रोल नहीं है। हम बम बना के नहीं मार सकते, हम खुदीराम बोस नहीं है। हमारे भाव है खुदीराम बोस जैसे, इसने पहला बम अंग्रेजों पे मारा था। सरकार की पाबंदी है, कोई आदमी बम नहीं बना सकता, भले आप बनाना जानते हो। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती।